बच्चों, अगर मैं एक गिलास पानी को टेबल पे रख दूं, तो थोड़ी देर बाद पानी कम क्यों हो जाता है? क्या पानी हवा में गायब हो जाता है या एक्चुअल में कोई प्रोसेस चल रही होती है? आज हम इसी को समझेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल साहू और आप देख रहे हैं साहू क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट थर्ड। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज और मेल्टिंग और फ्रीजिंग। आज हम कुछ और प्रोसेस लेकर के आए हैं, जैसे कि बॉइलिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। आज के लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बॉइलिंग क्या होता है। चलिए देखते हैं। कि बॉइलिंग क्या होता है। इस प्रोसेस में जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड का पूरा वॉल्यूम गैस में कन्वर्ट हो जाता है एक फिक्स टेम्परेचर पे। एक फिक्स टेम्परेचर पे लिक्विड का पूरा वॉल्यूम गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। और जिस पॉइंट पे लिक्विड का पूरा वॉल्यूम कन्वर्ट होगा गैस में, उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग मतलब लिक्विड का पूरा वॉल्यूम गैस में कन्वर्ट हो जाएगा एक फिक्स टेम्परेचर पे, और जिस पॉइंट पे लिक्विड का पूरा वॉल्यूम कन्वर्ट होगा उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। चलिए देखते हैं इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन में सेम चीज होती है, बस कुछ चीजें कंडीशन होती है इसमें। जैसे लिक्विड से गैस होगा, लेकिन ये एक सरफेस फिनोमिना है। जो बॉइलिंग होता है वो पूरे लिक्विड का वॉल्यूम कन्वर्ट करता है। ये सिर्फ सरफेस पे होता है और ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है और ये सरफेस फिनोमिना होता है, लेकिन बॉइलिंग फिक्स टेम्परेचर पे होता है और ये पूरा वॉल्यूम कन्वर्ट करता है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होगा और लिक्विड का पूरा वॉल्यूम गैस में कन्वर्ट कर देता है। लिक्विड से गैस ये भी कन्वर्ट होता है, लेकिन ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है और ये सरफेस फिनोमिना है। चलिए अब देखते हैं इवापोरेशन किस किस चीज पे डिपेंड करता है। अभी तक आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आ गया होगा बॉइलिंग और इवापोरेशन में। बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होगा, उसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है। जैसे वाटर है, 100 पे ही बॉईल होगा, एक फिक्स टेम्परेचर पे वो चीजें बॉईल होंगी। तो बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है और पूरा वॉल्यूम बॉईल होता है, और यहाँ पे किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा और ये सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, अब देखते हैं इवापोरेशन किस किस चीज पे डिपेंड करता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके फैक्टर्स। चलिए देखते हैं कि इवापोरेशन किस किस चीज पे डिपेंड करता है। इवापोरेशन समझ में आया होगा, लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है और ये एक सरफेस फिनोमिना है। इसको हम थोड़ा समझेंगे डेली लाइफ एग्जांपल से। कि हम लोग कपड़े सुखाते हैं, जो कपड़ों में जो पानी होता है वो इवापोरेट हो जाता है। उसी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आखिर इवापोरेशन किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। जैसे कि हम कह रहे हैं कपड़े सूखेंगे, तो कपड़े जल्दी कब सूखेंगे, धीमे कब सूखेंगे, वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इवापोरेशन को मान लीजिए कपड़े सूखना। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कपड़े जल्दी सूखेंगे कि देर से सूखेंगे, ये बताइए। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन भी जल्दी होगा। ठीक है, स्टार्ट कर। चलिए देखते हैं कि इवापोरेशन किस किस चीज पर डिपेंड करता है। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा इवापोरेशन क्या होते हैं। इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है और ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। इसको हम समझेंगे डेली लाइफ एग्जांपल से। जैसे हम लोग कपड़े सुखाते हैं तो वो भी एक इवापोरेशन ही होता है। चलिए देखते हैं पहला फैक्टर क्या होता है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन भी जल्दी होगा। जैसे कपड़े हम सुखाएंगे, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ा देने से इवापोरेशन भी जल्दी हो जाता है। ठीक, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जो कपड़े हैं और कपड़ों को हम अच्छे से फैला करके सुखाएंगे तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो सरफेस एरिया बढ़ने से इवापोरेशन भी बढ़ जाता है। विंड स्पीड, हवा तेज चलेगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, तो इवापोरेशन जल्दी होगा। लेकिन अगर हवा में नमी होगी तो कपड़े देर से सूखेंगे। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवापोरेशन कम हो जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा होने से इवापोरेशन ज्यादा होता है, सरफेस एरिया बढ़ाने से जल्दी होता है, विंड स्पीड से ज्यादा होने से इवापोरेशन जल्दी होगा। लेकिन अगर हवा में नमी होगी तो इवापोरेशन बहुत धीमे धीमे होगा। ठीक, ये कुछ चीजें हैं जिसपे इवापोरेशन डिपेंड करते हैं, ये 4 फैक्टर हैं। एक और होता है नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का नेचर कैसा है, ठीक, उस पर भी डिपेंड करता है। वो मैंने लिखा नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा।
ये कुछ फैक्टर्स थे इवापोरेशन के जिस पे वो डिपेंड करता है। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है सरफेस एरिया, तीसरा है विंड स्पीड, चौथा है ह्यूमिडिटी। ठीक है? उम्मीद है कि आपको इवापोरेशन थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। चलिए अब देखते हैं कंडेंसेशन क्या होता है। चलिए अभी तक हमने बॉइलिंग, इवापोरेशन दोनों में डिफरेंस, इवापोरेशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है ये पढ़ लिया है। बॉइलिंग आपको क्लियर हो गया होगा, एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन ये सरफेस फिनोमेना है। और बॉइलिंग में क्या होता है, पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। अब हमने पढ़ रहे हैं यहाँ पे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जब गैस को हम लोग थोड़ा ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस को ठंडा करने पे वो लिक्विड बन जाता है, इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल होती हैं, जब उनको ठंडा करते हैं तो उनके अगल-बगल जो सरफेस पे पानी की ड्रॉप्स आ जाती है, बूंदें आ जाती हैं अगल-बगल, ठीक है? तो कंडेंसेशन में यही होता है, जब गैस बहुत ज़्यादा ठंडी करी जाती है तो वो लिक्विड बन जाती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में इतना याद रखिए, गैस से लिक्विड। जब गैस को आप ठंडा करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। ठीक? चलिए देखते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट गैस में चेंज होता है बिना लिक्विड स्टेट में आए। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बिना लिक्विड स्टेट में आए। जब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा बिना लिक्विड स्टेट में आए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब है सॉलिड से डायरेक्ट गैस, यहाँ पे लिक्विड स्टेट में नहीं आता है। कोई सॉलिड सब्सटेंस अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड स्टेट में आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि कैम्फर हो गया, कपूर हो गया, उसको हम लोग जलाते हैं तो डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट होता है। नेफ्थलीन बॉल हो गई, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। सब्लिमेशन में एक याद रखिए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बिना लिक्विड स्टेट में आए। चलिए अब देखते हैं डिपोजिशन क्या होता है। इसी का ही थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस होता है। चलिए समझते हैं डिपोजिशन। चलिए देखते हैं डिपोजिशन क्या होता है। डिपोजिशन मतलब गैस टू डायरेक्ट सॉलिड बिना लिक्विड स्टेट में आए। मैंने कहा था सब्लिमेशन का ही उल्टा होता है। सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्ट गैस स्टेट में आता है बिना लिक्विड स्टेट में आए, और डिपोजिशन में गैस से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में आता है। दोनों में मैंने डिफरेंस बता दिया है। सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस, डिपोजिशन गैस से सॉलिड। दोनों ही प्रोसेस में सब्सटेंस हमारा लिक्विड स्टेट में नहीं आता है। उम्मीद है कि अभी तक आपको थोड़ा बहुत चैप्टर में क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में हमने बॉइलिंग पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, इवापोरेशन क्या होता है और इवापोरेशन किस किस चीज पर डिपेंड करता है ये हमने सीखा। साथ में कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन भी अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए अभी तक हमने चैप्टर में जितना भी पढ़ा उसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। चलिए देखते हैं मैटर क्या होते हैं। हमारे आसपास सब कुछ मैटर होता है। मैटर क्या होते हैं, कोई भी चीज जिसमें मास होता है और वो स्पेस लेती है उसको हम मैटर बोलते हैं। मैटर किससे मिलके बने होते हैं, एटम से मिलके बने होते हैं। एटम की अरेंजमेंट की वजह से ही मैटर अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एटम का अरेंजमेंट मतलब एटम अगर पास पास होंगे तो मैटर सॉलिड होगा, अगर एटम थोड़े दूर होंगे तो मैटर लिक्विड होगा, अगर एटम बहुत दूर दूर होंगे तो मैटर हमारा गैस होगा। ठीक है, एटम का अरेंजमेंट ही मैटर को अलग अलग फॉर्म्स में लाता है। ठीक, चलिए उसके बाद हमने सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिर हमने सॉलिड से गैस सॉरी फिर हमने सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखा। मेल्टिंग, फ्रीजिंग सीखा। और आज हमने बॉइलिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन अच्छे से पढ़ लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स बचे हैं उसको हम अगली वीडियो में कवर कर देंगे। बाकी इस चैप्टर के डिटेल नोट्स आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। अगर वीडियो यूजफुल रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।